आपके पास आएंगे, एक एक मुद्दे पर बातचीत करेंगे विस्तार से, लेकिन वोट परसेंटेज बता देते हैं अभी तक कहां कितना वोट परसेंटेज है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 90 वैसे तो विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आज 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। लेकिन ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखिए मैजिक वॉल पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मतदान प्रतिशत तो सुबह 9 बजे तक भोपाल की जो सीट है उस पर 7.13% मतदान हो चुका है अभी तक वोटिंग परसेंटेज का। बिल्कुल। इसके बाद इंदौर की अगर बात करें तो 6.20%, 9 बजे तक का ये हम आपको बता रहे हैं वोट प्रतिशत कितना अभी तक हो चुका है मतदान। और मध्य प्रदेश के विधानसभा सीटों की बात करें तो संस्कारधानी जबलपुर चलेंगे, 5.14% मतदान अब तक लोग कर चुके हैं 9 बजे तक। जबलपुर के बाद बात ग्वालियर की होगी, जहां 4.56%, 9 बजे सुबह 9 बजे तक लोग यहां पहुंचे हैं, इतने प्रतिशत वोटिंग अभी हुई है। और वोटिंग परसेंटेज सीहोर में रहा 12.11%। सीहोर वाले अंशिका काफी तेजी से और अच्छे अवेयर तरीके से, जागरूक तरीके से मतदान करें, सुबह 9 बजे तक का ये आंकड़ा है। बिल्कुल। सीहोर के बाद अब बात छिंदवाड़ा की होगी, जहां से कमलनाथ प्रत्याशी है पूर्व मुख्यमंत्री, 10.38% तक सुबह वोट डाल चुके हैं। और अलग अलग सीटों में नरसिंहपुर की बात करें जहां पर प्रहलाद पटेल बीजेपी से उम्मीदवार है, 13.86%। 9 बजे तक अब तक लोगों ने वोट कास्ट कर दिए, जिसमें खुद प्रहलाद पटेल और जालम सिंह पटेल का भी वोट शामिल है। बिल्कुल। रायपुर, अब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, रायपुर की बात करें तो 6.54% सुबह 9 बजे तक मतदान यहां पर हुए हैं। कई बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहे हैं जो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र और वोट डाल रहे हैं। तो रायपुर की तो तस्वीर आप देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल। और रायपुर के बाद बालोद की बात करें तो अंशिका 5.11% यहां पर लोगों ने वोट डाल दिया। 9 बजे तक का यह आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर अभी वोट जारी है, लगातार अलग अलग सीटों से आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। आप इसके बाद बात करेंगे बलौदाबाजार की, जहां 5.89% मतदान हुए हैं सुबह 9 बजे तक बलौदाबाजार में। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अन्य सीटों पर अगर नजर डालें तो सुबह 9 बजे तक बिलासपुर में 4.44% मतदान हो चुका है। बिलासपुर की ये मत प्रतिशत है। सुबह 9 बजे तक लोग निकले हैं घरों से, लेकिन थोड़ी सी अपेक्षाकृत जो आंकड़ा ये कम हो सकता है जब चूंकि ठंड का समय शुरू हो गया। अंशिका, बिलासपुर, रायपुर, तमाम जगहों के बाद अब बात दुर्ग की होगी। दुर्ग में 5.49% मतदान हुआ है, थोड़ा रफ्तार की जरूरत है दुर्ग में भी। और जांजगीर चांपा में 5.74% वोटिंग अब तक हो चुकी है। ये 9 बजे तक के आंकड़े हम अपने दर्शकों को मैजिक वॉल पर दिखा रहे हैं। इसी के साथ अब बात करेंगे हम अगली सीट की, कोरबा की बात करें तो 6.46% मतदान यहां पर हुआ है सुबह 9 बजे तक। रायपुर दिखा दिया हमने आपको, बलौदाबाजार, कोरबा, इसके अलावा तमाम अन्य जगहों पर भी लगातार वोटिंग जारी है, लेकिन अभी रफ्तार की आशीष जरूरत है। बिल्कुल। और रफ्तार कितनी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, ये दिखाएंगे। कितना मतदान अब तक हुआ है रायगढ़ में 5.13%। ये सुबह 9 बजे तक के आंकड़े। वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुन बातें। मिल रहा है, विजय सुनिश्चित है। कांग्रेस हताश हो गई है, कांग्रेस चुनाव हार रही है। छिंदवाड़ा में स्वयं कमलनाथ क्लीन बोल्ड हो गए, राघवगढ़ में दिग्विजय सिंह के बेटे क्लीन बोल्ड हो गए, तो उन्हें अब अपराधीकरण, गुंडिज्म पर उतरे। कई जगह से इस प्रकार की खबरें मिल रही हैं, लेकिन मैंने सभी कार्यकर्ताओं से हमने अपील की है कि शांति के साथ ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएं। कांग्रेस बाधित करने का प्रयास करेगी, यही उनका दुष्चक्र कुचक्र है जो वो प्रयास करेंगे, जो हमेशा उनकी आदत रही है। लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता एक एक बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ, भाजपा का कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है, वो मैदान में सजग प्रहरी के नाते से उतरा है। विकास और गरीब कल्याण के झंडे को लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में मतदाताओं को कुछ संदेश देंगे आप? मतदाताओं को यह संदेश है कि मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, मध्य प्रदेश के विकास और गरीब कल्याण को सुनिश्चित करने। शर्मा को आप सुन रहे थे। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो छिंदवाड़ा में क्लीन बोल्ड हो गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी को अपना प्यार देगी, वो काफी ज्यादा जनता के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका यह मानना है कि जनता का प्यार बीजेपी को मिलेगा। वीडी शर्मा से एक्सक्लूसिव बात न्यूज 18 ने की। इस बीच एक बड़ी खबर, राजीव नगर में ईवीएम खराब होने की खबर मिल रही है। रायगढ़ से यह बड़ी खबर आ रही है। परेशान होकर मतदाता वापस लौट गए।